हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ बड़ी एक बार फिर से आ गया हूँ। आज आपके लिए लेके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉइन्स और कुछ बेसिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल। अब मैं आपको कॉइन्स का थियोरी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स आप पूरे ध्यान से इस एग्जाम्पल को सुनिएगा। अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कॉइन्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अब समझिए हमारे पास एक बैग है। एक बैग है, इस बैग में हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। ओके, हमारे पास एक बैग है, इस बैग में हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई मुझे बता कि इस बैग में क्या रखा हुआ है। आप बोलोगे कि सर आप ही ने तो बताया कि इसमें कॉइन्स रखे हुए हैं। मैं वापस पूछता हूँ कि भाई डिटेल में बताना कि इस बैग में क्या क्या रखा हुआ है। आप बोलोगे कि सर कॉइन्स ही रखे हुए हैं। मैं वापस पूछता हूँ कि भाई डिटेल में बता इसमें क्या रखा है। आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। तो देखिए मैं बताता हूँ। अगर हम डिटेल्स में एनालाइज करें तो इस थैली में क्या क्या रखा हुआ है। इस थैली में 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, इस थैली में कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और इस थैली में कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं। और डिटेल में समझिए मेरे पास इस 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 50 सिक्के हैं और 10 रुपए के 20 सिक्के हैं। ओके, और डिटेल में समझिए 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, मतलब इनकी वैल्यू हो गई 10 रुपये। 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, मतलब इनकी वैल्यू हो गई 250 रुपीज़। 10 रुपए के 20 कॉइन्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू हो गई 200 रुपीज़। करेक्ट। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 460 रुपीज़। तो जब मैं आपसे डिटेल्स पूछ रहा था तब मैं आपसे ये सारी डिटेल्स पूछ रहा था कि इस बैग में क्या क्या है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस बैग में कुछ 1 रुपए के कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं 1 रुपए के, 10 रुपए के 1 रुपए के 10 कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए है, और 5 रुपए के 50 कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 250 रुपये है, 10 रुपए के 20 कॉइन्स हैं जिसकी वैल्यू 200 रुपये है। इन सब का टोटल 460 रुपये है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इस बैग में नंबर ऑफ कॉइन्स 50 + 20 + 10 दैट इज़ 80 रुपीज़ है। 80 नंबर ऑफ कॉइन्स है। ओके, और इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 460 रुपीज़। इस बैग में 460 रुपये है। वो 460 रुपये कैसे रखे हुए हैं। इस बैग में 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 50 सिक्के हैं और 10 रुपए के 20 सिक्के हैं। टोटल 80 कॉइन्स है। बस आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है। आपको कुछ चीज़ें जैसे ये दो वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको ये वैल्यू में से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसके अलावा एक बेसिक फॉर्मूला भी आपको ये समझना है कि ये जो होता है जिसे हम टाइप ऑफ कॉइन बोलते हैं, इसे हम डिनोमिनेट करेंगे डी से, जिसका मतलब होता है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ करेंसीज, अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉइन्स, जिसे हम डी से डिनोमिनेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसे हम एन से डिनोमिनेट करने वाले हैं, और यहाँ पे हमने लिखा है वैल्यू, जिसे हम वी से डिनोमिनेट करने वाले हैं। ओके, सो डी इंटू एन इज इक्वल्स टू वी, यानी टाइप ऑफ कॉइन 1 रुपए का कॉइन 10 है, तब जाके मेरे पास वैल्यू 10 रुपये आई। वैसे ही डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स विल गिव मी वैल्यू। डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स विल गिव मी वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बस इस एक फॉर्मूला के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग हैज़ 11 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 4:2:5 फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। मतलब जैसे हमारे बैग में ऊपर दो
460 रुपये थे। वैसे हमारे पास एक और बैग है जिसमें 11 रुपये है। अब हमारे पास ऊपर क्या कॉइन्स थे, हमारे पास 1 रुपी ऑफ कॉइन थे, 5 रुपी ऑफ कॉइन थे, 10 रुपी ऑफ कॉइन थे। बट हमारे पास इस बैग में 1 रुपी ऑफ कॉइन है, 50 पैसे ऑफ कॉइन है एंड 10 पैसे ऑफ कॉइन है। अब पैसे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है, करेक्ट। वैसे ही इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है। ये यहाँ से सब एग्री कर रहे हैं। 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। अब हमारे पास इस बैग में किस किस फॉर्म्स में कॉइन है, 1 रुपी की फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में एंड 10 पैसे के फॉर्म में, वो भी इस रेशियो में 4:2:5 में। मतलब हमारे पास जो कॉइन्स है, जो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स 10, 50 एंड 20 दिए थे, हमें वो रेशियो की फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं 4:2:5। और हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 रुपये के 50 कॉइन्स थे, 10 रुपये के 20 कॉइन्स थे। वैसे ही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास 50 रुपये के कितने कॉइन्स हैं इस बार में फाइंड करिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया। सबसे पहले लिखेंगे हम डी। डी मतलब डिनोमिनेशन, मतलब टाइप ऑफ कॉइन्स इन द बैग। अब हमारे पास कौन कौन से टाइप है, हमारे पास एक 1 रुपी का कॉइन, हमारे पास 1 रुपी ऑफ कॉइन्स है, हमारे पास 50 पैसे ऑफ कॉइन्स है और हमारे पास 10 पैसे ऑफ कॉइन्स है। ओके, अब इसके बाद हमें नंबर्स चाहिए। अब हमें नंबर्स गिवन है, बट नंबर्स हमें गिवन है रेशियो की फॉर्म में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहले बचपन में जब हमने रेशियो एंड प्रपोर्शंस पढ़ा था, तब हम क्या करते थे, जब हमें ए और बी 2:3 गिवन होता था ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, हम एक कॉमन कांस्टेंट लेते थे x। इस x से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों को, 2x एंड 3x। लेट द वैल्यू, लेट a बी 2x एंड लेट b बी 3x। ऐसे हम करते थे, x कांस्टेंट लेके दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। हमें इस इधर भी वही करना है। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो की फॉर्म में दिए है, हमें उसे लिखना है, हमें उसे लिखना है एब्सोल्यूट फॉर्म में। तो हम उसे कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2x एंड 5x। मतलब हमारे पास 1 रुपये के 4x कॉइन है, 50 पैसे के 2x कॉइन है, 10 पैसे के 5x कॉइन है। अब क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते। 1 रुपये के अगर 4x कॉइन है तो इन सारे कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x। 50 पैसे के 2x कॉइन्स है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ऐसे ही आई कैन से 50 पैसे के अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हुए तो वो दोनों मिला के 1 रुपये बना सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ही 25 पैसे के अगर मेरे पास 4 कॉइन्स हुए तो वो बना के 1 रुपये बना सकते हैं। 10 पैसे के मेरे जो कितने कॉइन्स लगेंगे, 10 पैसे के 10 कॉइन्स लगेंगे टू मेक 1 रुपी, करेक्ट। आप ये रिलेशन अच्छे से याद रखिएगा। 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो 50 पैसे के 2 कॉइन्स मिला के 1 रुपये बनेंगे, 25 पैसे के 4 कॉइन्स मिला के 1 रुपये बनेंगे, 10 पैसे के 10 कॉइन्स मिला के 1 रुपये बनेंगे। अब 50 पैसे के 2x कॉइन्स है तो क्या मैं इसे 1x लिख सकता हूँ यहाँ पे। 50 पैसे के 2 कॉइन्स 1 रुपी बनाएगा और ये x वैसे से वैसे ही लिखेंगे। 10 पैसे के 5 कॉइन है तो क्या मैं इसे 0.5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 0.5। मतलब ये सिर्फ 10 के 5 पैसे होने की वजह से सिर्फ हाफ अ रुपी बनेगा, सिर्फ 0.5 रुपीज़, करेक्ट। अब जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो क्या हम इसे इक्वेट नहीं कर सकते, जो हमें बैग में टोटल वैल्यू दिया है दैट इज़ 11 रुपीज़। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब मैं इनका एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5.5x। ओके, और ये मैं इक्वेट कर सकता हूँ 11 रुपीज़ के साथ। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। 5.5 डिवाइडेड बाई 11 विल गिव मी 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू हमने कहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे। अब इस x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स वापस एक बार लिखता हूँ मैं। हमारे पास 4x कॉइन्स थे 1 रुपीज़ के, मतलब अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो 1 रुपये के मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 8 कॉइन्स है। वैसे ही 50 पैसे के मेरे पास 4 कॉइन्स है और 10 पैसे के मेरे पास 5x कॉइन है। x की वैल्यू 2 तो 10 कॉइन्स है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे ऑफ कॉइन्स।
अब ये 50 पैसे ऑफ कॉइन्स की वैल्यू 2x थी, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 4। तो ये है आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर, दैट इज़ 4 कॉइन्स। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:5। If the total amount in the bag is rupees 120, then find the value of 50 पैसे coins and the total value in the system. ऐसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। डिनोमिनेशन मतलब टाइप ऑफ कॉइन्स, हमें कौन से टाइप ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन में गिवन है? 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे। करेक्ट। नंबर ऑफ कॉइन्स 2x, 3x, 5x। यहाँ पे रेशियो हमें गिवन है, जिसे हम x डाल के एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। वैल्यूज 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स मतलब 2x, 50 पैसे के 3 कॉइन्स मतलब 1.5x, 10 पैसे के 5 कॉइन्स मतलब 0.5x। अब इस वैल्यू को कर देंगे हम ऐड, 2x plus 1.5x plus 0.5x will give you 4x। 4x हमें कितना वैल्यू दिया है? द टोटल अमाउंट इन द बैग इज रुपीज़ 120, तो हम इसे 120 से इक्वेट कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ऊपर के क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो हमने यहाँ पे 2x की वैल्यू रख के 4 निकाला था, x की वैल्यू 2 डाल के टू गेट द आंसर। हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 1.5x। यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे कि यहाँ पे वो 3x की वैल्यू को यहाँ पे इंटू 3 करके 90 लिख के आ जाएंगे कि 90 आंसर है, बट 90 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1.5x। 1.5x जिसका आंसर आएगा 30 इंटू 1.5, जिसका आंसर आएगा 60, सॉरी जिसका आंसर आएगा 50। ओके, जिसका आंसर आएगा 45। 1.5x स्टार्ट। x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30। अब क्वेश्चन में हमें, ठीक है यहाँ से x की वैल्यू, अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। गौर करिए, लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, जो कि था 2x यानी कि 4, बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स क्या है? 1.5x और ना कि 3x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलत करके आ जाएंगे, वो 1.5 की जगह पे 3x की वैल्यू आंसर में लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत है। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1.5 विच इज़ गोइंग टू गिव यू 45 रुपीज़। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप समझा रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, जो कि ये रहा। In a bag there are 378 coins in the form of 1 rupees, 50 paise, 25 paise, whose value is in the ratio 13:11:7. How many 50 paise coins are there in the bag? अब हमें इस क्वेश्चन में 378 नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं। ऊपर के हमारे दोनों क्वेश्चन में हमें बैग में रुपीज़ के फॉर्म में दिए हुए थे। आपको यही 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में मेंशन भी किए हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी गिवन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी आस्क्ड, मतलब आपको नंबर्स जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिए रहेंगे। और सेकेंड टाइप है जिसमें रेशियोज़ जो है, वैल्यूज़ ऑफ कॉइन्स जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशियो। बट अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे देखिए,
हुज वैल्यू इज इन द रेशियो 13:11:7। ये दो टाइप है, ये दोनों अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट दोनों को सॉल्व करने का तरीका एकदम सिमिलर है। देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड है, डिनोमिनेशन 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। अब हमें क्वेश्चन में नंबर्स की जगह पे हमें वैल्यू दिया है, तो हम पहले वैल्यूज़ लिख देते हैं। वैल्यूज़ हमें दी है 13। वैल्यूज़ हमें किस रेशियो में गिवन है? 13x, 11x एंड 7x, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है। ये हमें रेशियो में गिवन है, तो हम इसे कॉमन कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालना है। याद करिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि D/N गिव्स यू V, मतलब डिनोमिनेशन टाइप ऑफ कॉइन्स इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स गिव्स यू वैल्यू। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, तो हम वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन करेंगे, करेक्ट। अब वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन, 13x डिवाइडेड बाय 1 रुपी, 11x डिवाइडेड बाय 50 पैसे। अब ये वैल्यू जो है ये पैसे में है, इससे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 50 को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ होता है। जैसे 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही पैसों को कॉइन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे भी वही करना है, 7x डिवाइडेड बाई 25 पैसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। अब n इसे सॉल्व कर देंगे, फिर 13x डिवाइडेड बाई 1 विल गिव मी 13x, 11x, ये 52 ज़ा कट जाएगा, 51 ज़ा 52 ज़ा, तो यहाँ पे 22x, यहाँ पे 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 7 4 ज़ा 28x, करेक्ट। अब इसे ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 63x। 63x इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे हमारे पास इन अ बैग देयर आर 378 कॉइन्स, करेक्ट। तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं 378 के साथ, जिसके साथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, दैट इज 378 डिवाइडेड बाय 63। यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाते हैं, अब 63। मैं आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ कि आप इसे फटाक से एग्जाम में भी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 का कौन से मल्टीपल में 8 आता है, 3 5 3, 3 6 आर 18, तो आप एक बार 6 से ट्राई कर लीजिए, 6 1 6 1 1 6 3 18, 6 6 36 37, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये इस बार बता दिया कि जो जिससे डिवाइड करना होता है, उसका जो न्यूमरेटर होता है, उसका जो यूनिट डिजिट होता है, उसका मल्टीपल उस टेबल में जिसका यूनिट डिजिट 8 पे आता है, उस नंबर से आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे कि 63 था यहाँ पे, तो 3 के 6 ज़ा, मतलब 3 6 ज़ा 18 आता है, देयरफॉर मैंने 6 से ट्राई किया ताकि पहला ही नंबर यहाँ पे 8 आ जाए, और मैंने चेक किया तो वही इसका आंसर है। देयरफॉर हमारे पास इसका आंसर आ गया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट, सॉरी 8, x इज इक्वल्स टू 8। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना था, 11x, करेक्ट, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, 22x, सो 8 इंटू 22, 176 कॉइन्स आ गया हमारा आंसर, दैट्स इट। ये 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और मिल जाए। इन अ बैग देयर आर 203 कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे। द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल दोज टाइप्स ऑफ कॉइन्स इज इक्वल, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स को घुमाया है थोड़ा सा,
यहाँ पे हमें क्या दिया है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉइन्स इज इक्वल, मतलब हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि तीनों का जो रेशियो है वो 1:1:1 है। ये अगर आपने डिकोड कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। D इज इक्वल्स टू 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे। अब क्या दिया है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल दिस, मतलब वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है 1 1 1, तो हम इसे 1 को कॉमनली x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसे x लिख सकते हैं। अब नंबर कैसे निकाला था, वैल्यू डिवाइडेड बाय रुपीज़, x डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी 1, x डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 विल डायरेक्टली गिव मी 2x। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ, x डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 मुझे डायरेक्टली कितना देगा, 4x। करेक्ट। अब इसे ऐड कर देते हैं, 4 5 6 7x, 7x इक्वल्स टू कितना, देन 7x इज इक्वल्स टू कितना, इन द बैक देयर आर 203 कॉइन्स, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 203 कॉइन्स, कितना 7x। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 203 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया, 7 7 तो 14, 6 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, करेक्ट। 29, एक x की वैल्यू आ गई 29। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, वैल्यू पूछी है, वैल्यू कितनी है हमारे पास टोटल, x प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x, तो हमें 3x की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 29 इंटू 3 27, 3 2s are 6, 7 8, that will give you 87 rupees as your final answer। करेक्ट। इतना ही सिंपल है। आपके पास यही दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। इन दो टाइप्स के अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिए तो आप सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। करेक्ट। विद दिस हमारा कॉइन्स कंप्लीट हो गया है। आप कॉइन्स के बाकी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सब में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। आप सारे क्वेश्चंस बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हमारे अगले सब टॉपिक के ऊपर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बिफोर स्टार्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाना चाहूँगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यूज़ होता है। अब बहुत सारे जन आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में सिखा देते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर बाद में सिखाते हैं, तो बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते। अब हम इसे यहीं पे समझेंगे और इसके तुरंत बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझेंगे ताकि आप एकदम अच्छे से कोरिलेट कर सको। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन वी राइट A/B इज इक्वल्स टू 2/3, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, ये डिराइव हुआ है इस इक्वेशन से 3A इज इक्वल्स टू 2B। जब इस इक्वेशन को हम A/2 इज इक्वल्स टू B/3 लिखते हैं, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल्स टू 2/3। आई होप आपको समझा कि जब इस इक्वेशन को या फिर जब हमें कोई भी दो नंबर्स हमें रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, अब समझते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या गिवन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2/7। If the first number is increased by 14 and the second number is decreased by 6, then the ratio becomes 4/3. Find the sum of the original numbers. एक second. Find the, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, बाकी कुछ नहीं। Find the sum of the original numbers. ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2/7. ओके, इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 14। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे काम करना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम दो रेशियो की निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देम बोथ बाय एक्स। करेक्ट, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी सीखा था। अगर मैं 2x और 7x लिखता हूँ तो क्या मुझे इन रेशियोज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, एकदम करेक्ट। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 14, ये फर्स्ट नंबर है, इससे बोला जा रहा है इट इज़ इंक्रीज बाय 14, and the second number is decreased by 6, the second number is decreased by 6, okay।
जो क्वेश्चन में बोला था हमने अभी तक वही किया है। द सेकेंड नंबर इज डिक्रीज बाय 6, देन द रेशियो बिकम्स 4:3। अगर हम इन दो नंबर्स का रेशियो लिखते हैं तो दैट कम्स एज 4:3। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, वो हम देखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि जब हमें दो a:2 दिया था तो हमने उसे इस तरह लिखा था 3a=2 भी, हम भी वही करेंगे जिससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। मतलब बेसिकली हम ये 3 इस इक्वेशन से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इज इंटू 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन से 7x माइनस 6। बस अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें x को सॉल्व करना है और उस x को यहाँ पे डालना है, हमें वो दो ओरिजिनल वैल्यूज़ मिल जाएगी, उन्हें ऐड करते ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। करते हैं 6x प्लस 14 3 4 3 12 3 1 3 42 इज इक्वल्स टू 7 4 28 माइनस 6 4 24। ओके 6x बाहर जाएगा, 24 यहाँ आएगा, 42 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 28x minus 6x, that is going to give you 22x and 66। ओके x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आएगी 3। ओके अब क्वेश्चन में हमें पूछा है 6x, सॉरी क्वेश्चन में हमें पूछा है, आई मेक शॉर्ट स्पेस है, बस 2 लाइन और लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, हमें पूछा है दो ओरिजिनल नंबर्स का सम जो कि 2x और 7x है। x की वैल्यू 3 है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 7x की वैल्यू आ जाएगी 21, 2x प्लस 7x, सॉरी 2x प्लस 7x जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 27, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जब कोई हमें रेशियो में गिवन है उसे हम इस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसे। यही कॉन्सेप्ट आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जिससे आप सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन के ऊपर ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। ओके इस क्वेश्चन में क्या दिया है, the number of boys and girls in the school was in the ratio 5:7. 8 more boys were admitted during the session. The new ratio became 1:1. What was the difference between the number of boys and the girls initial? Okay, initial ratio of boys and girls क्या दिया है 5 and 7, जिसे हम डायरेक्टली लिख देंगे 5x and 7x एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है बॉयज़, ये बॉयज़ का रेशियो है और ये गर्ल्स का रेशियो है। ओके अब 8 मोर बॉयज़ वर एडमिटेड, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे सिंपली 0 लिखेंगे या फिर इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके ड्यूरिंग द सेशन द न्यू रेशियो बिकेम 1:1। ओके अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1:1 है तो 5x प्लस 8 डायरेक्टली इक्वल्स टू आ जाएगा 7x प्लस 0 इंटू 1 1 ही होता है, सो डज नॉट मैटर। 8 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इनिशियल। अब 5 और 7, 5x और 7x इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो दैट इज गोना बी 2x, और 2x की वैल्यू x की वैल्यू 4 है, देयरफॉर 2x की वैल्यू हमारे पास 8, दैट इज योर फाइनल आंसर, डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके इतना ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, इतना ही सिंपल है। अभी हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में समझते हैं। ओके अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझते समय ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके आपको इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करने आना चाहिए। जैसे
इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दिया है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। वैसे ही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है। मैंने बस इसी इक्वेशंस को आगे पीछे करके लिखा है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं और मैं इस क्वेश्चन से आपको बहुत क्लियरली समझ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person is 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they save rupees 1300 and rupees 900 respectively. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया, हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले हमें क्या दिया है, इनकम दिया है, इनकम हमें रेशियो की टर्म्स में दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करके उन्हें एब्सोल्यूट टर्म्स में कर देंगे। अब इनकम इज इक्वल्स टू हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सेविंग्स जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है और हमने यहाँ पे इनकम्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख लिया है। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सेविंग्स यहाँ पे हमें 1300 गिवन है और इसकी सेविंग्स हमें 900 गिवन है, तो इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर को मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5x माइनस 1300 लिख सकता हूँ और इसके एक्सपेंडिचर को मैं 3x माइनस 900 लिख सकता हूँ। करेक्ट? क्यों? क्योंकि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है और दोनों ही एब्सोल्यूट टर्म्स में। ओके, यहाँ पे हमें ये रेशियो के टर्म्स में गिवन था, इसे मैंने x से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा। सेविंग्स हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में ही गिवन थी, मैंने उसको वैसे का वैसे लिखा है। अब एक्सपेंडिचर हमें मिल गया है। एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे हमें क्या दिया है, इनकम का रेशियो में 5:2 दिया है और एक्सपेंडिचर इज 9:5, मतलब हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया है 9:5। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5x माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3x माइनस 900। करेक्ट? यही सीखा था हमने लास्ट, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने जब लास्ट स्लाइड में सीखा था। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि स्पेस मिले। ओके, अब 5 5 25 इस इक्वेशन को सिर्फ हमें बेसिक सॉल्व करना है। 25x माइनस 5 3 15 5 1 5 6500 इज इक्वल्स टू 9 3x 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 9 8100। सॉल्व करेंगे इसे, 25 यहाँ आएगा, 1800 माइनस 6500 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 25x। कंटिन्यू करेंगे, 2x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 65 माइनस 81, दैट इज सॉरी 81 माइनस 65, that'll count 1600। करेक्ट? 1600 आ गया है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 800। अब 800 x की वैल्यू आ गई, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन। अब इनकम ऑफ ईच पर्सन इज 5x एंड 3x, देयरफॉर 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1x की वैल्यू 800 है, 5x की 8 5 40 4000 एंड फिर 3x की वैल्यू 2400। दोनों की वैल्यू ऑफ इनकम आ गई, बस इतना ही था। अब इससे बहुत सारे जन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को
और एनहांस करके बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मैं अगले लेक्चर में आपको वो भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अभी ये जो है ये हमने एक लॉन्ग फॉर्म से सीखा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ आए, और अगर आपको वो ट्रिक आप गलती से भूल जाओ या फिर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही मेथड से उसे सॉल्व करना है। ये मेथड आपके हर क्वेश्चन में चल जाएगा। वो ट्रिक्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ही चलते हैं, जिसे हम सीखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड टिल